फेसबुक एड्स सीखना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप लोग ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं या कोई भी अपना बिज़नेस करना चाहते हैं। बिकॉज फेसबुक एड्स या मार्केटिंग सीखना आप लोग के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपके बिज़नेस को चलाना। बिकॉज अगर आप मार्केटिंग नहीं करेंगे तो आपका बिज़नेस डेड हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप ड्रॉप शिपिंग करते हैं स्पेशली, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि एड्स मैनेजर कैसे बनाना है, उसका अकाउंट कैसे बनता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो इसीलिए ये मैंने एक छोटा सा क्रैश कोर्स बनाया है जिसके अंदर मैं आप लोग को फ्रॉम ए टू जेड आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से एड्स मैनेजर पे जाके हम लोगों ने ऐड रन करने हैं और किस तरीके से ऐड अकाउंट बनता है। तो अगर आप लोगों ने मेटा पे ऐड रन करने हैं तो उस पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पास एक पहले पेज हो। तो पेज बनाने के लिए सिंपल आप यहाँ पे आएंगे, मैं आपको बताता हूँ। सिंपल यहाँ पे आने के बाद एड्स मैनेजर यहाँ पे राइट साइड पे लेफ्ट साइड में आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे पेजेस की। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। आप पेजेस पे जाके क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा क्रिएट अ न्यू पेज। आपने सिंपल जाना है क्रिएट अ न्यू पेज पे क्लिक करना है। और फॉर एग्जांपल आप अभी कोई भी ड्रॉप शिपिंग का बिज़नेस कर रहे हैं, उस जिसके स्टोर का नाम आपने लिया है या डोमेन नेम बाय किया, आप यहाँ पे अपने बिज़नेस का नाम डालेंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक रैंडम नेम डाल देता हूँ, फैशन नोवा। ठीक है, कैटेगरी क्लोथिंग ब्रांड। आपने अगर कैटेगरी आपकी इलेक्ट्रॉनिक है, आप इलेक्ट्रॉनिक डालें। जो भी कैटेगरी आपकी है आप लोगों ने डालनी है। यहाँ पे मैं एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ, क्लोथिंग ब्रांड इन यूएई, दैट्स इट। तो अभी मैं यहाँ पे जाके ये डिटेल्स फिल करने के बाद मैं क्रिएट पेज कर देता हूँ। जब मैं क्रिएट पेज पे क्लिक करूँगा तो उसके बाद ये कुछ डिटेल्स हैं ये जो मुझसे मांग रहा है और ये मुझे लाजम फिल करनी पड़ेगी। तो अब मुझसे वो वेबसाइट मांग रहा है। आपकी अगर वेबसाइट है जो आप जिस पे ड्रॉप शिपिंग करेंगे, जो वेबसाइट पे अगर शॉपिफाई स्टोर का लिंक है या सेल द ट्रेंड का लिंक है, यहाँ पे आप देंगे। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि fashionNova.com, ये हमारी वेबसाइट का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे नंबर पूछ रहा है, फ़ोन नंबर। अगर आप पाकिस्तान से तो पाकिस्तान यहाँ पे डाल के पाकिस्तानी नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग यूएई से हैं, यहाँ पे यूएई करके यूनाइटेड अरब एमिरेट्स डाल के आप यहाँ पे यूएई का नंबर भी लिख सकते हैं। तो इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन यू गाइस कि जहाँ आप रहते हैं वहाँ का ही नंबर आपने डालना है। ठीक है, जैसे कि 1 2 3, ये मैं एक रैंडम नंबर डाल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे अपना मेल देंगे आप लोग अपना। ठीक है, स्पेशली बिजनेसेस के लिए एक अलग मेल बनाया करें गाइस, बिकॉज अलग मेल जो होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है। बिकॉज जब आपके पास अलग मेल होगा तो उसमें ये है कि कोई भी रिक्वायरमेंट अगर आपको आएगी तो वो फुलफ़िल आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, और आप इजीली आपको पता चल जाएगा कि कौन सा बंदा है, किसने किसके लिए ईमेल किया, और हर चीज़ आपको पता चल जाती है। बिकॉज आप पर्सनल ईमेल को अपने बिज़नेस ईमेल के साथ मिक्स नहीं करते। तो यहाँ पे हमसे वो लोकेशन पूछ रहा है, तो लोकेशन हम यहाँ पे दुबई डालते हैं। ठीक है, बिकॉज मैं दुबई में रहता हूँ तो इसीलिए मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ दुबई। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आप यहाँ पे पाकिस्तान भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप ड्रॉप शिपिंग यूएस के अंदर कर रहे हैं तो आई वुड हार्डली सजेस्ट यू कि आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डालें। ठीक है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से हमारी लोकेशन वो पूछ रहा था, यहाँ से हम जाते हैं फ्लोरिडा चूज़ कर लेते हैं एक सिंपल के तौर पे। ठीक है, मियामी फ्लोरिडा चूज़ कर लेते हैं। एड्रेस हमसे पूछ रहा था फ्लोरिडा FL 5 स्ट्रीट, ये सिंपल एड्रेस है। ठीक है, आप लोगों ने लिखना है, मेक श्योर करना है कि आपने ठीक एड्रेस लिखना है। ठीक है, चाहे जहाँ भी आप रहते हैं एड्रेस यहाँ पे आपने लिखना है। आवर्स पूछ रहा है, बिज़नेस आवर्स। ठीक है, आप ऑलवेज़ ओपन करें यहाँ पे, क्योंकि आप हमेशा ओपन रहते हैं, दैट्स वाई। यहाँ पे एक वो नंबर देने का कह रहा है, तो यहाँ पे मैं एक नंबर देता हूँ रैंडम। तो यहाँ पे मैंने एक रैंडम नंबर डाल दिया। ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद सिंपली आपने जाना है यहाँ पे क्लिक करना है और आप लोगों ने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे नीचे आएगा। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो आपने आगे फर्दर डिटेल्स डालनी है। वो आपसे पूछता है कस्टमाइज़ योर पेज। आप लोग यहाँ पे अपनी प्रोफाइल पिक्चर देंगे, यहाँ पे आप अपना कवर लगाएंगे। तो कवर बनाने के लिए मैं सिंपल आपको बताता हूँ, काफ़ी सिंपल चीज़ है, मैं आप लोग को बताता हूँ। आप लोगों ने जाना है कैनवा के अंदर। ठीक है, कैनवा पे जाना है आप लोगों ने। कैनवा में जाके एक कवर बनाना है। ठीक है, मैं आप सिंपल बता देता हूँ क्या कैनवा पे जाके कवर बहुत अच्छा बनता है। सिंपल आएंगे आप लोग फेसबुक कवर लिखेंगे, आप लोग को आराम से यहाँ पे आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, फेसबुक कवर पे क्लिक करें। फेसबुक कवर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास बहुत सारे आ जाएंगे कवर। तो मैं एक यहाँ से रैंडम चूज़ कर लेता हूँ। तो रैंडम हम लोग एक बना लेते हैं। ठीक है, जल्दी। तो और मैं आप लोग को पूरा इसमें बताता हूँ इमेज कहाँ से बनेगी, हर चीज़ कहाँ से बनेगी। ठीक है, ये आपने एक बैनर बना लिया। तो अब यहाँ पे आता हूँ, हमारा फैशन ब्रांड है। ठीक है, तो मैं खाली फैशन टाइप करता हूँ। अब मेरे पास ऊपर देखें बहुत सारे ना कलेक्शंस आ गए हैं और बहुत सारे मेरे पास आ गए हैं। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसको थोड़ा बहुत कस्टमाइज़ करता हूँ, अपने ब्रांड का नाम लिखता हूँ जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसी को मैं उठाता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ एंड आई एम गोना सेव इट इन माई कंप्यूटर। उसके बाद आराम से इसे हम अपलोड करेंगे
वहाँ पे मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ये अब हमने सेव कर लिया है, तो यहाँ पे मैं आया हूँ। अब मैं यहाँ पे कवर इमेज अपलोड करता हूँ जो मैंने वहाँ पे की थी, ठीक है। ये अब मैं अपलोड कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस। तो ये हमारी इमेज यहाँ पे आ गई है, ठीक है। हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, ये हमने एडजस्ट की है। अब वो पूछ रहा है प्रोफाइल पिक्चर। प्रोफाइल पिक्चर के लिए मैं सिंपल pexels.com पे जाता हूँ। pexels.com पे गाइज रॉयल्टी फ्री इमेजेस, रॉयल्टी फ्री वीडियोस आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कोई भी जाके इमेज उठा लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि ये इमेज बहुत अच्छी लग रही है मुझे। आप लोगों ने इस तरह से नहीं करना, आप लोगों ने प्रॉपर अपने लोगो के साथ जाना है, ठीक है, लोगो ब्रांड के साथ जाना है। ये तो मैं आप लोग के लिए एक सैम्पल तरीके से आप लोग को बता रहा हूँ, तो दैट्स वाई मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। अब देखें ये इमेज यहाँ पे आ जाएगी, मैं आपको दिखाता हूँ। इसे मैं ट्रैक करता हूँ थोड़ा सा, और अब सिंपली आपको पता चल जाएगा। ये यहाँ पे मैंने इमेज लगा दी है, ठीक है। और आराम से अब नेक्स्ट पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। इमेज भी लगा दी है, बैनर भी लगा दी है, हर चीज़ यहाँ पे फाइनलाइज हो गई है। तो पेज बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप ऐड मैनेजर्स पे जा सकते हैं, बिकॉज अगर आपका पेज नहीं होगा तो फिर इट्स गोना डेफिनेटली मेक श्योर दैट कि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। पेज लाजिम होना चाहिए आपके पास। यहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स जितने भी हैं उनको इनवाइट कर सकते हैं, अगर ना करें तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आप कर सकते हैं तो बेहतर है, ठीक है। पेज नोटिफिकेशन यहाँ से हम ऑन करते हैं, ठीक है। डन पे क्लिक कर देते हैं तो हमारा पेज फाइनली क्रिएट हो जाता है। मैं आप लोग को भी दिखाता हूँ, यहाँ पे हमारा पेज ओपन हो जाएगा। तो जब आपका पेज ओपन हो जाए तो ये इस तरीके का दिखता है, ठीक है। इस तरीके का आपका पेज होगा। आप यहाँ पे और भी फर्दर डिटेल्स डाल सकते हैं, ठीक है। इसको जितना कस्टमाइज़ कर सकते हैं कर लें, यहाँ पे डिटेल्स डाल लें, ठीक है। एडिट बायो पे क्लिक करके पूरा ना आपने इसको कस्टमाइज़ करना है। जब आप ये लोग ये बना लेंगे, ये बनाने के बाद सिंपली आप लोगों ने अपने एड्स मैनेजर पर आना है, ठीक है। ये एड्स मैनेजर ऐसा होता है, और मैं आप लोगों को बता दूँ कि इसका अकाउंट कहाँ से बनेगा। सिंपली आप लोगों ने आ जाना है गूगल पे, ठीक है। गूगल पे आने के बाद आप लोग लिखेंगे एड्स मैनेजर फेसबुक, ठीक है। एड्स मैनेजर फेसबुक, एड्स मैनेजर फेसबुक क्लिक करने के बाद ये फेसबुक बिजनेस मैनेजर का अकाउंट होता है business.facebook.com, ठीक है। जब आप बनाते हैं मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये गलत लिंक खुल गया था, ये वाला एड्स मैनेजमेंट फॉर फेसबुक, ये वाला होता है टूल, ठीक है। तो इस तरीके का आपको दिखेगा। ये ऊपर आप जो लिंक है ये अभी आप जाके लिख सकते हैं facebook.com/business tools वगैरह, तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ से हम अपनी कैंपेन रन करते हैं और अपने एड्स रन करते हैं, एड्स कैंपेन बनाते हैं, सब कुछ। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आ गया है, तो इसको मैं आप लॉग इन करके यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अब हम जाते हैं गो टू एड्स मैनेजर। गो टू एड्स मैनेजर पे क्लिक किया, यहाँ पे मैं अपनी प्रोफाइल चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। सिंपली प्रोफाइल चूज़ करने के बाद वो मुझसे पूछता है कि 2 अकाउंट है, मैं ये सेकंड वाले के साथ जाता हूँ, ठीक है। ये सेकंड के लिए क्विक टिप है जो मैं आप लोग को देने लगा हूँ अभी। अगर आप चाहते हैं कि आपका ऐड अकाउंट ब्लॉक ना हो या ऐड अकाउंट डिसेबल ना हो, तो सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे आके अपनी बिलिंग एंड पेमेंट के अंदर अपने पेमेंट का कार्ड ऐड कर देना है, ठीक है। कोई भी अगर पेमेंट आप यूज़ कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आप लोगों ने यहाँ पे लाजिम ऐड कर देना है। यहाँ पे ऐड पेमेंट मेथड पे क्लिक करना है और सिंपली अपना यहाँ पे कार्ड अपना उन्हें ऐड कर देना है। जब आप ये कर लेते हैं तो फेसबुक के आपके ऊपर ट्रस्ट हो जाता है और वो आपका अकाउंट नहीं बैन करता है। यहाँ पे आप कंट्री रीजन चूज़ करेंगे, सिंपली यूएई पे आएंगे, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। यहाँ पे यूएई पे क्लिक करेंगे, या अगर आप पाकिस्तान से हैं या जहाँ से भी ताल्लुक़ रखते हैं, सिंपल करके नेक्स्ट पे क्लिक करके आप यहाँ पे अपना कार्ड की डिटेल्स दे देंगे। और उसके बाद आपको बिल्कुल भी कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, फेसबुक आपसे पैसे फजूल में नहीं काटेगा। यहाँ पे आप बिज़नेस एंड टैक्स इन्फो देंगे अपनी, ठीक है। यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके, ठीक है। उसके बाद आप स्टेट रजिस्ट्रेशन अगर आपने की है, यहाँ पे हर चीज़ आप देंगे, ठीक है। टैक्स इन्फॉर्मेशन देंगे। तो फेसबुक आपसे कोई फजूल चार्जेस नहीं काटता, लेकिन मेक श्योर करें कि ये आप डिटेल लाजिम दे दें। यहाँ पे डेबिट क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करके, डेबिट और क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करके यहाँ पे, ठीक है, आई हैव अ क्रेडिट क्लेम, यहाँ पे नहीं क्लिक करना आपने और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद आप लोगों ने सिंपल कार्ड की डिटेल डालनी और सेव कर देनी है, बिकॉज जब आप ये करेंगे तो उसके बाद आप लोग का अकाउंट बैन नहीं होगा। और मेक श्योर करें कि फेसबुक की जो प्राइवेसी पॉलिसी है उसको लाजिम फॉलो करें वाला, क्योंकि पहले वाला जो है ये मेरा खुद का अकाउंट है, तो दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोना गो विद इट। तो अब हमें ना कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है। ये कुछ कैंपेन्स हैं जो मैंने एक सैम्पल के तौर पे रन की थी, तो यहाँ पे ही हैं। ये अभी मैंने रन नहीं की, ये ड्राफ्ट के अंदर हैं। तो आपको मैं सिंपली बताता हूँ कि किस तरीके से आप अपना ऐड लगाएंगे। यहाँ पे आप ग्रीन कलर का बटन देख रहे हैं। कैंपेन का और ऐड सेट का और ऐड का बड़ा फ़र्क होता है। कैंपेन बेसिकली एक फ़ोल्डर की तरह है जिसके अंदर ऐड सेट्स होते हैं, फिर वो ऐड सेट्स के अंदर भी ऐड होते हैं, ठीक है। ऐड सेट्स का मतलब होता है बहुत सारे सेट्स और उसके अंदर ऐड जो होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे आपका ऐड मैं आपको दिखाता हूँ। और आप लोगों ने अपने ऐड रन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि
यहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्टिव, कैंपेन ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे। ये आपको आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज़रूरी है और इन सब के अलग अलग ऑब्जेक्टिव हैं, अलग अलग मेथड हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मुझे ड्रॉप शिपिंग में सेल आए, ऐसा नहीं होगा गाइज़, आपको सेल नहीं आएगी। आप लोग गलत टारगेटिंग करते हैं, गलत कैंपेन ऑब्जेक्टिव चूज़ करते हैं, इसी वजह से आप लोग को सेल बिल्कुल नहीं आती। तो सबसे पहले आप लोग क्रिएट कैंपेन पे यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे बाइंग ऑप्शन, बाइंग टाइप जो है वो ऑप्शन पे ही रहने देना, रिजर्वेशन पे नहीं करना आपने, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन पे सिलेक्ट करेंगे। अभी फॉर एग्जांपल हम चूज़ से कैंपेन ऑब्जेक्टिव के अंदर हमारे पास अवेयरनेस भी है, ट्रैफिक भी है, इंगेजमेंट भी है, लीड्स भी है, ऐप प्रमोशन भी है और सेल्स भी है। तो मैं वन बाय वन आप लोग को बताता हूँ इन सब का क्या मतलब है। अवेयरनेस का मतलब होता है कि आप चाहते हैं कि अपने प्रोडक्ट की तरफ, अपने ब्रांड की तरफ आप अवेयरनेस लेके आना चाहते हैं, वीडियो व्यूज़ लेके आना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है शो योर एड्स टू पीपल हु आर मोस्टली इंटरेस्टेड, ठीक है। अगर आप ये करते हैं तो ये करने के बाद आपको ना अवेयरनेस आती है ज़्यादा। आपके जो पेज होता है, जो आपका इंस्टाग्राम पे सॉरी जो फेसबुक पेज होता है, उस पर ज़्यादा लोग आते हैं, ठीक है। तो फिर आप उनको कोई प्रोडक्ट भी भेज सकते हैं, ठीक है, अगर वो डीएम में आपके पास आते हैं तो। अब जो सेकंड चीज़ है वो हमारे पास ट्रैफिक है। ट्रैफिक गाइस बेसिकली बहुत एक अच्छा ऑब्जेक्टिव है, कैंपेन ऑब्जेक्टिव आप रख सकते हैं। लेकिन ट्रैफिक के अंदर ये होता है कि आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट डेस्टिनेशन पर भेज सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने एक ऐड लगाया, मैं कहता हूँ कि मैं फेसबुक एड्स की सर्विसेज दे रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग आ जाएंगे। इस अगर मैं ये ट्रैफिक वाला रन करूँगा तो उसमें क्या है, मुझे वेबसाइट पे, मेरे फेसबुक पे मुझे कांटेक्ट करेंगे तो वो, लेकिन वो जो लीड्स होती हैं वो काफ़ी चीप होती हैं। और वो बेसिकली जो ट्रैफिक वाले जो होते हैं ना, जो ट्रैफिक वाला ऑब्जेक्टिव होता है उसमें ये होता है कि लैंडिंग पेज क्लिक आपको मिलते हैं, आपके मैसेंजर पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे आप लोग कस्टमर्स को ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोग कॉल्स ले सकते हैं। यानी इसका मतलब है कि सिंपली अपनी वेबसाइट पे ज़्यादा लोगों को विजिट करवाना, ज़्यादा लोगों को आना। अब हमारे पास जो तीसरा ऑप्शन है वो है इंगेजमेंट का। इंगेजमेंट का मतलब होता है गाइस कि अगर आप लोग को ज़्यादा इंगेजमेंट चाहिए अपने कंटेंट पे तो आप लोग ये रन करते हो, ठीक है, या अपने प्रोडक्ट पे या अपने पेज पे। फॉर एग्जांपल सिंपली अगर आप कहें कि अपने ब्रांड पे आपको ज़्यादा इंगेजमेंट चाहिए तो आप लोग इंगेजमेंट कैंपेन ऑब्जेक्टिव रन करते हो। इसके अंदर ये होता है कि आप लोगों को ज़्यादा मैसेजेस मिलते हैं, ज़्यादा परचेजेस आपके पास आती हैं, वीडियो व्यूज़ आपके पास आते हैं, पोस्ट इंगेजमेंट जो आपकी होती है ज़्यादा बढ़ती है। लेकिन एट द एंड ये मेन जो इसका गोल होता है कैंपेन का वो यही होता है कि आपके जो कैंपेन है उसकी जो इंगेजमेंट है वो ज़्यादा बढ़े, ठीक है। इंगेजमेंट के लिए आप लोग ऐड रन करते हैं, आप लोग सेल्स के लिए नहीं करते। अब हमारे पास जो चौथा ऑप्शन है वो है लीड्स का। लीड्स जनरेशन बेसिकली गाइस रियल एस्टेट वाले बहुत लोग करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ 2-3 लोगों के लिए की भी थी, उनको बेसिकली लीड्स चाहिए थी फला अपनी प्रॉपर्टी सेल करने के लिए। तो ये होता है कि आप जब कोई भी प्रॉपर्टी बेचते हैं या कोई भी आप हाई टिकट आइटम बेचते हैं तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि आपने ऐड चला दिया और लोग आ जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। आप लीड ऐड चलाते हैं, ठीक है। लीड एड्स में ये होता है आप एक फॉर्म देते हैं, उस फॉर्म के अंदर लोग अपनी डाटा फिल करते हैं, अपना ईमेल देते हैं और बताते हैं कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। उसके बाद आपके पास वो डिटेल आती है और आप उन्हें कांटेक्ट करते हैं और डील क्लोज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली आपको ये फेसबुक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने ब्रांड के लिए, बिजनेसेस के लिए लीड्स जमा कर सकते हैं थ्रू इंस्टाग्राम, थ्रू फेसबुक। देर डेफिनेटली गोना कॉन्टैक्ट यू, ठीक है, अलग जगह से। अब ऐप प्रमोशन पे फॉर एग्जांपल आप किसी टाइप का भी प्रमोशन कर रहे हैं, किसी टाइप का इवेंट लॉन्च करना चाह रहे हैं अपने ऐप पे, ठीक है, ऐप प्रमोशन करना चाहते हैं तो आप लोग ये यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास जो आता है जो सबसे बेस्ट कैंपेन ऑब्जेक्टिव है ई कॉमर्स के लिए या फिर अपने ड्रॉप शिपिंग के लिए अगर हम कहें तो वो है सेल्स, ठीक है। इसके अंदर ये होता है कि फाइंड पीपल लाइकली टू परचेज योर प्रोडक्ट। इसके अंदर हम ये करते हैं कि एड्स हम रन करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हमारे ये कैंपेन ऑब्जेक्टिव सेल्स से हमें ज़्यादा सेल्स आएँ। और हम इसके अंदर कन्वर्जन पे टारगेटिंग करते हैं, कैटलॉग सेल्स के अंदर मैसेंजर, इंस्टाग्राम, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसे हम टारगेट कर सकते हैं और हम इसे काफ़ी डेप्थ में जाकर टारगेट करते हैं, ठीक है। तो इन सब में से अगर आप मुझसे पूछें कौन सा अच्छा है, अवेयरनेस भी बहुत अच्छा है, ट्रैफिक भी अच्छा है, लेकिन सबसे बेस्ट आप लोग के लिए जो मैं रेकमेंड करता हूँ वो है सेल्स। आप लोगों ने सिंपल सेल्स पे आना है और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आप लोगों ने ये कोई भी अलग और दूसरा अपने ऑब्जेक्टिव नहीं चूज़ करना, अपने सिंपल सेल्स पे क्लिक करना है, ठीक है, और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब आपके पास आता है चूज़ अ कैंपेन सेटअप। आपको ये कह रहा है कि आप एडवर्टाइजिंग जब करने लगे हो तो टेलर्ड एडवर्टाइजिंग आप करना चाहते हो, ऑटोमेटिक करना चाहते हो या फिर मैनुअली करना चाहते हो। हम मैनुअली की तरफ जाएंगे, हम ऑटोमेटिक की तरफ नहीं जाएंगे बिकॉज हम चाहते हैं कि हम डिटेल कैंपेन टारगेटिंग करें। तो हम लोग यहाँ पे जाके कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब हमारे पास एक कैंपेन खुल जाएगी और मैं आप लोग को बताता हूँ कि किस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। अब हमारे पास ये देखें एक कैंपेन है, सेल्स कैंपेन है, उसके अंदर हमारे पास एड सेट्स है, फिर हमारे पास एक ऐड है, ठीक है,
कैंपेन एक फोल्डर की तरह है, उसके अंदर डिफरेंट एड सेट्स होते हैं, फिर उनके अंदर भी एड्स होते हैं, ठीक है। अब हम इसका कोई नाम देते हैं, इसका अंदर हम नाम देते हैं ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट 1। आप कोई भी प्रोडक्ट टेस्ट कर रहे हो तो आप उसको नाम देते हैं, ये कैंपेन का नाम होता है। आप लोग देख सकते हैं लेफ्ट साइड में ये कैंपेन का नाम चेंज हुआ है, सेल ऐड का नाम नहीं चेंज हुआ। तो जब भी आप अपने कैंपेन का नाम रखें तो ऐसा नाम रखें जो आप भूलें ना, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है याद रखना, ठीक है। क्योंकि कभी कभार बंदा भूल जाता है और उससे बिल्कुल पता नहीं चलता उसने कौन सी कैंपेन के अंदर कितने ऐड रन किए हैं और कितने वो ऐड की कॉपीज़ वहाँ पे रन हो रही हैं। तो अब हमारे पास ये आता है, हमने यहाँ पे नाम लिख लिया। अब हमारे पास जो दूसरी चीज़ आती है वो है स्पेशल ऐड कैटेगरी। यहाँ पे हमने कोई चीज़ नहीं छेड़नी, बिकॉज अगर आप कोई पॉलिटिकल ऐड टारगेट कर रहे हैं या कोई एम्प्लॉय इस तरह का कोई ऐड रन करना चाहते हैं तो आप ये रन कर लें, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करता, ये हम लोगों को इसी को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने अगर ये रन करना है तो मेक श्योर करें प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ पे जाके राइट क्लिक करके पढ़ लें, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो यहाँ पे हम आते हैं बाइंग टाइप, हमारे पास है ऑप्शन हमने रखा है कैंपेन सेल्स का। मैंने आपको बताया कि कैंपेन ऑब्जेक्टिव हमारा सेल्स ही रहेगा। तो ये हमारा ऑप्शन है यूज़र कैटलॉग, ये बेसिकली नया ऑप्शन है, ठीक है। तो इसके अंदर आप ऐसा कर सकते हैं कि अपने कॉमर्स के अंदर जाके, ये आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे जाके आप लोग यहाँ पे अपना सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल है, इतना कोई हार्ड नहीं है। यहाँ पे लर्न मोड पे क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा अपने कैटलॉग जो होता है ऐड कैटलॉग, वो आप लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर क्रिएटिव वगैरह जो सारे आते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑफ ही रहने देंगे हम। तो यहाँ पे हमारे पास कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट आती है, तो ये हम लोग अभी तक इसको नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। हम अभी इसको बिल्कुल नहीं छेड़ रहे। अब हमारे पास ए बी टेस्टिंग आती है, तो अब इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो ए बी टेस्टिंग का ऑप्शन आता है। ए बी टेस्टिंग का ऑप्शन जो आता है आपने इसको ऐसे ही छोड़ देना है। ए बी टेस्टिंग का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास 2 कैंपेन है, एक में आपने 1000 दिरहम लगाया और अगले में भी 1000 दिरहम लगाया। अब आप चाहते हो कि आप उसे टेस्टिंग करो, अब आप देखो कि दोनों में से कौन सी अच्छी कैंपेन ए का अच्छी काम कर रही है, बी कर रही है। तो आप इसको यहाँ पे ए बी टेस्ट के लिए आप ऑन कर सकते हो, या मैन्युअली भी कर सकते हैं, और हमारे पास ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन होता है। यहाँ पे हमारे पास अगला ऑप्शन है एडवांटेज कैंपेन बजट। इसके अंदर ये होता है कि आपसे यानी मतलब बजट का गोल वगैरह सब आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। डेली बजट अपना कितना रखना है आपने, ये सब आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है वो एडवांटेज कैंपेन बजट है। एडवांटेज कैंपेन बजट के अंदर हम ये देख सकते हैं कि हमने कितना बजट अपनी कैंपेन पे लगाना है। हम अपने बजट को यानी अच्छा खासा कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन एज अ बिगिनर मैं आपको रिकमेंड नहीं करता कि आप इसे ऑन करें, आप इसे बंद ही रहने दें और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करें, ठीक है। अब हमारे पास जो आएगा वो हमारी कैंपेन आएगी, हमारा ऐड सेट आएगा। अब जो मेन चीज़ होती है वो इसके अंदर होती है, ठीक है। अब हमने क्या करना है यहाँ पे, अब ऊपर हमने लिखा था ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट। अब फॉर एग्जांपल जो हमारे प्रोडक्ट का नाम है वो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ताकि हमें प्रॉपर पता चले कि हम उसके साथ क्या कर रहे हैं, ठीक है। कौन सी हम क्या सेटिंग हमने की है, क्या नहीं किया। फॉर एग्जांपल ऐड सेट का नेम जो है वो रख दें आप फैशन क्लोथ 1, ठीक है। बेसिकली हमारा एक प्रोडक्ट है फैशन क्लोथ, तो आप जाके आराम से इसे ये लिख देते हैं फैशन क्लोथ 1 टेस्टिंग, ये आप रख सकते हैं इसका नाम, ठीक है। या आपका जो भी प्रोडक्ट है आप उसके हिसाब से आप इसका नाम रख सकते हैं। अब जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है कन्वर्जन का। कन्वर्जन लोकेशन वो आपसे पूछ रहा है कि वेबसाइट एंड ऐप, मैसेजिंग ऐप, कॉल्स। वो पूछ रहा है कि आपने कहाँ पे अपनी ट्रैफिक को ड्राइव करवाना है। तो हम बेसिकली वेबसाइट ही कर रहे हैं, हमारे पास ड्रॉप शिपिंग की वेबसाइट है, तो हम यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे उसे, ठीक है। अब परफॉर्मेंस गोल आपके पास आता है। परफॉर्मेंस गोल के अंदर आपके पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, लेकिन जो सबसे बेटर जो है वो यही है मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कन्वर्जन, बिकॉज हम चाहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की, हमारे जो हम ऐड रन कर रहे हैं उसकी ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन हो, ठीक है। तो दैट्स वाई वी आर सिलेक्टिंग दिस वन। आप लोगों को अगर आपने पिक्सल नहीं क्रिएट किया तो पिक्सल आपने क्रिएट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ पर आप एक पिक्सल दे दें, ठीक है। पिक्सल 1, पिक्सल 2, मैं एक सैम्पल के तौर पे बना रहा हूँ। पिक्सल क्रिएट पिक्सल कर लें यहाँ पे, ठीक है। आप लोग यहाँ पे अपनी वेबसाइट का लिंक दे दें, लिंक दे के आप लोग चेक कर लें और फिर अपना पिक्सल यहाँ पे ऐड कर दें, ठीक है। अब जब आपने परफॉर्मेंस गोल अपना सेलेक्ट कर लिया, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कन्वर्जन, उसके पास आपने पिक्सल बनाना। अगर आपके पास पिक्सल नहीं है तो आप सिंपली क्लिक करके बना सकते हैं। ये मेरा पिक्सल है तो यहाँ पे मैंने लगा दिया है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पे जो कॉस्ट पर रिजल्ट गोल है इसको बिल्कुल छोड़ देना है, ये ऑप्शनल है, ठीक है। आपने इसके साथ कोई भी पंगा नहीं करना, बिकॉज अगर आप करते हैं तो आपका जो ऐड है वो ख़राब हो जाएगा। इट्स टोटली गोना रूइन एवरी सिंगल थिंग फॉर यू। सो
अब हमारे पास डायनामिक क्रिएटिव आता है, तो आपने इसको भी छोड़ देना है, इसके साथ भी हमने कोई कुछ नहीं करना, बिकॉज हमने इसको टर्न ऑफ ही रखना है, ठीक है। अब जो मेन चीज़ आती है आपके पास डेली बजट एंड स्केड्यूल, ठीक है। अब आपके पास देखें डेली बजट है, लाइफ टाइम बजट है। डेली बजट का मतलब है फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई भी ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट टेस्ट कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि डेली बजट उसका 10 दरम हो। फॉर एग्जांपल हम डॉलर में बात करते हैं, तो उसका डेली जो बजट है वो $10 हो या $15 हो या $50 हो डेली के हिसाब से, ठीक है। तो आप यहाँ पे डेली बजट के अंदर वो रख सकते हैं। लाइफ टाइम बजट का मतलब ये होता है कि आप एक बजट सेट कर देते हैं, $5000 इसका बजट है, तो इसके अगर बाद में अगर क्रॉस होता है तो ये यहाँ पे रुक जाएगा, ठीक है। 5000 आप लिमिट लगाते हैं तो वो 5000 के बाद ही चलता रहता है, लेकिन वो लाइफ टाइम बजट जो होता है वो बिल्कुल ठीक नहीं होता, बिकॉज जब तक आपके अकाउंट में पैसे हैं उधर से कटते रहेंगे एंड यू विल डेफिनेटली स्केयर अप एंड यू विल लूज़ एवरी सिंगल थिंग। तो मैं रेकमेंड नहीं करता। तो यहाँ पे आप डेली बजट चूज़ करेंगे, ठीक है। यूएसडी में आप फॉर एग्जांपल डेली बजट लगा लें, 50 लगा लें, ठीक है। ये टोटली डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट पे, किस टाइप का प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, आपकी जो क्या कन्वर्जन गोल है। अगर आपका गोल है ज़्यादा कस्टमर्स लाना, ज़्यादा सेल्स लाना, तो आई थिंक 50 वुड बी अ गुड, इट्स एन एवरेज बजट। तो यहाँ पे स्टार्ट डेट अगर आप कहें, आप स्टार्ट कभी भी कर सकते हैं, आज करें, रात को करें, कल को करें या 1 अप्रैल को कर दें, इट्स टोटली अप टू यू गाइस, ठीक है। आप एंड डेट भी रख सकते हैं, ठीक है। सेटअप एंड डेट भी इसकी कैंपेन की रख सकते हैं, सॉरी एड सेट की रख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम नीचे जाएँ तो हमारे पास आता है बजट एंड स्केड्यूलिंग। यहाँ पे यू कैन स्केड्यूल योर बजट इंक्रीज इन एडवांस बेस्ड इन डेटा। यहाँ पे आप इसको भी चेक कर सकते हैं, लेकिन द थिंग इज़ दैट यहाँ पे आप बजट अपना इंक्रीज़ करना हो तो यहाँ पे आप क्लिक करके इसको फर्दर स्केड्यूल कर सकते हैं, लेकिन इसको आप लोग नहीं छेड़ेंगे बिकॉज ये हमारे बिल्कुल काम का नहीं है, ठीक है। तो या आपने ऊपर देख लिया, ठीक है, कि मैंने किस तरीके से बजट एंड स्केड्यूल लिख कर रखा है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बतानी थी कि जब भी फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे स्टार्ट डेट लिखी है कि आज के लिखिए, कल के लिखिए, तो यहाँ पे आप जाके टाइम देख लें, लेकिन जो मेरे ख्याल से सबसे अच्छा टाइम होता है वो 12 बजे का होता है। AM कर दें, PM कर दें, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू गाइस, इसका कोई इतना वो नहीं है, ठीक है, टाइम का। तो मैंने यहाँ पे 12 AM रख दिया। यहाँ पे एंड डेट, अब फॉर एग्जांपल अगर आप ये 1 अप्रैल को रन करते हैं ऐड, तो गाइस गिव इट अ टाइम, ठीक है। कोशिश करें कि अपने ऐड को थोड़ा टाइम दें, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 1 हफ्ता तकरीबन टाइम दे, देखें क्या हो रहा है उसके साथ, आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, कन्वर्जन मिल रही है, नहीं मिल रही, ताकि आप जज कर सकें। अगर आपने फिर यहाँ से स्केल करना है इसको, तो फिर आप स्केल भी कर सकें, ठीक है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे स्टॉप करना है, यहाँ पे एंड करके नया एक कैंपेन बनानी है, तो आप उस पर भी फिर काम कर सकें। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे स्टक रहेंगे, आप यहाँ पे एंड डेट नहीं रखेंगे, 1 दिन का रखेंगे, 2 दिन का रखेंगे, तो उसमें बिल्कुल कुछ भी पता नहीं चलता। आई वुड हाईली सजेस्ट यू गाइस कि आप 3 दिन मैक्सिमम 5 दिन का रखें, बिकॉज ताकि आपको पूरा पता चले कि क्या हिसाब किताब हो रहा है, ठीक है। 12 AM पे शुरू हुआ था, 12 AM पे ख़त्म होगा यहाँ पे, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे आता है ऑडियंस कंट्रोल। यहाँ पे मैं मोर में जाता हूँ। अब वो मुझसे पूछता है कौन से लोकेशन पे आप ऐड ऑन करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप मल्टीपल लोकेशन चूज़ कर सकते हैं, लेकिन एज इफ़ यू आर डूइंग ड्रॉप शिपिंग इन द US, आई वुड हाईली सजेस्ट यू US चूज़ करें, यूरोप चूज़ करें, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट यहाँ से चूज़ करें, मैं आपको बताता हूँ, और उसके बाद आप जर्मनी चूज़ करें, ठीक है। यू कैन चूज़ अ लॉट ऑफ स्टेट्स यहाँ पे। लेकिन अगर आप UAE के अंदर ही खाली कर रहे हैं, तो आई वुड हाईली सजेस्ट यू कि आप UAE खाली सेलेक्ट करें, बिकॉज आप, मैं नहीं चाहता कि आपका ज़्यादा बजट स्पेंड हो, बिकॉज इट्स नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। आप आराम से अपना एक ही बजट रखें और आप एक ही सिटी को या एक ही मुल्क को पूरे टारगेट करें, विच विल बी वेरी डिटेल टारगेटिंग, ठीक है। तो अगर आप करना चाहते हैं आप करें मल्टीपल कंट्रीज़ को टारगेट, लेकिन अगर एक को करें तो वो ज़्यादा ही बेहतर है, ठीक है। हमने यहाँ पे UAE चूज़ किया है। यहाँ पे हम लोकेशंस भी सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे दुबई लिखें, दुबई भी टारगेटिंग हो सकता है, ठीक है। लोकेशन एग्जैक्टली आप टारगेट कर सकते हैं, ठीक है, ब्राउज़ करके। यहाँ पे एग्जैक्टली अगर मैं आप लोग को दिखाऊँ तो ये देखें एग्जैक्टली ये जगह भी टारगेट है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि पूरे UAE को हम टारगेट करें। तो यहाँ हमने यहाँ पे गए, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। यहाँ पे सर्च लोकेशन के अंदर जाके आई ओनली टाइप्ड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो इसके अंदर ये होगा कि हम पूरे UAE को टारगेट करेंगे, ठीक है, विच इज़ बेसिकली अ गुड थिंग। हम पूरे मुल्क को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो ऑडियंस एज आती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। आप कितने एज की उम्र की मिनिमम एज से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आई वुड हाईली सजेस्ट, ये डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट पे। अगर आप ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो एडल्ट के लिए है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप कोई ऐसी क्लोथिंग बेच रहे हैं जैसे कि वुमेन क्लोथिंग बेच रहे हैं, या फिर कोई अंडर गारमेंट्स बेच रहे हैं, तो उसके लिए ये होता है कि वो फिर आप एज के हिसाब से सिलेक्ट करते हैं, लेकिन आपके प्रोडक्ट डेमोग्राफिक के हिसाब से ये मिनिमम एज आप सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ नॉर्मली 21, ठीक है। यहाँ से मैं 21 चूज़ कर लेता हूँ। चलिए हम इसको 20 कर देते हैं, ठीक है।
सिंपली 20 कर देते हैं, बिकॉज आपने ये भी देखना है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट लगा रहे हैं, आप 18 साल वाले को टारगेट कर रहे हैं, उस बेचारे के पास पैसे ही नहीं है, वो कैसे पे करके आपका सामान बाय करेगा। आपने इसको मैक्सिमम रखना है और अच्छा रखना है, ठीक है। एक्सक्लूड कस्टम ऑडियंस यहाँ पे आप डाल सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे कोशिश करें अपनी कस्टम ऑडियंस भी डाल सकते हैं, ठीक है। आपसे वो पूछ रहा है कि ऑल लैंग्वेजेस, यहाँ पे अगर आपने लैंग्वेज टारगेट करनी है, ऑल लैंग्वेजेस कर दें तो ज़्यादा बेहतर है मेरे ख्याल से। ऑल लैंग्वेजेस के रहने दें इसको, ठीक है। ऑल लैंग्वेजेस हम यहाँ से करते हैं। तो यहाँ पे जब आपने लोकेशन चूज़ कर ली, उसके बाद मिनिमम एज का ऑप्शन आता है, मिनिमम एज चूज़ कर लिया आपने। यहाँ पे कस्टम ऑडियंस आता है, कस्टम ऑडियंस को आपने ऐसे ही रखना है, बिकॉज इसका मैं डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज ये आपको कस्टम यहाँ पे ऐड करनी पड़ती है। लैंग्वेजेस हम यहाँ पे ऑल लैंग्वेजेस करते हैं। अब ये जो इंपॉर्टेंट आता है पूरे ऐड का, ये इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइस। यहाँ पे लुक अलग ऑडियंस आपके पास आती है, कस्टम ऑडियंस आती है और ऑल ऑडियंस आती है, ठीक है। मैं आप लोग को बताता हूँ। यहाँ पे आपके पास देख रहे हैं एज, आप किस एज से कितने एज के दरमियान टारगेट करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने पहले ऊपर समझाया था यहाँ पे, ठीक है। मिनिमम एज 20 रखी है मैंने, यहाँ पे भी मैं 20 रखूँगा। उसके बाद जो टारगेटिंग है, मैक्सिमम जो मैं टारगेट करूँगा वो प्रोडक्ट के हिसाब से, ठीक है। आप अगर फॉर एग्जांपल आपका प्रोडक्ट ऐसा है कि आपका प्रोडक्ट जो बच्चों के लिए है, तो आप उनको बच्चों को टारगेट करेंगे, ठीक है। उनके माँ बाप को टारगेट करेंगे, बेसिकली उनके पेरेंट्स को टारगेट करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे काफ़ी डेप्थ टारगेटिंग आपको मिलती है। लेकिन अगर आप लोगों ने ये एडवांटेज और ऑडियंस सही सिलेक्ट कर लिया तो आपका ऐड बहुत अच्छा चल जाएगा, वरना आपके पैसे सारे ज़ाया हो जाएंगे। बेसिकली टेस्टिंग होती है और तो कुछ नहीं होती, पैसे तो ज़ाया नहीं होते। यहाँ पे आपके पास मैंने एक एज सिलेक्ट कर ली है, ठीक है। यहाँ पे ऑल जेंडर्स आता है। यहाँ पे ऑल जेंडर्स में जाके मैं मेन और वुमेन कर देता हूँ। यहाँ ऑल जेंडर रहने ज़्यादा बेहतर है। अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो मर्दों के लिए, आप वो खाली मर्दों के लिए चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन टोटली डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट। मैं फिर से कह रहा हूँ आपको, अगर आप कोई वुमेन को टारगेट करना चाहते हैं, तो कोई वुमेंस प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, ठीक है, लड़कियों का कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जैसे अबाया बेच रहे हैं या कोई भी स्कार्फ वगैरह बेच रहे हैं, तो आप उनको टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऑल पे रखें, ज़्यादा बेहतर है। अब आपके पास डिटेल डेमोग्राफिक टारगेटिंग आती है। इसके लिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि अगर आप लोग सेल द ट्रेंड यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर ये है कि आपको पूरा प्रॉपर वहाँ पे आपको इनसाइट्स मिलती हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम कोई फैशन प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो यहाँ पे हम फैशन का डाल देते हैं सिंपल, ठीक है। फैशन मैगज़ीन डाल देते हैं, 2-3 डाल देते हैं। लेकिन ये आपने जो डेमोग्राफिक टारगेटिंग करनी है, ये आपने बिल्कुल डिटेल टारगेटिंग सही इंटरेस्ट से सही टारगेट करनी है। बिकॉज आप लोगों ने अगर ये गलत कर दिया, आप लोग को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, आपके पैसे एकदम ही बढ़ जाएंगे और आपकी कॉस्ट भी ज़्यादा बढ़ जाएगी ऐड की। तो जब आप डिटेल टारगेटिंग करेंगे यहाँ पे, तो आपने मेक श्योर करना है जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं उससे पहले आपने इसके इंटरेस्ट देखने के, कस्टमर कौन सी चीज़ में इंटरेस्टेड है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे फैशन क्लोथिंग लिखूँ तो आप लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पे इंटरेस्ट आ जाते हैं बहुत सारे हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे आपको इंटरेस्ट मिल जाएंगे पाकिस्तानी क्लोथिंग, डिज़ाइनर क्लोथिंग, विंटेज क्लोथिंग, फैशन डिज़ाइन, हम लिखते हैं फैशन क्लोथिंग, ठीक है। ये हमने यहाँ से चूज़ किया। अब इसके बाद आपके पास बहुत सारी 2-3 और आपके पास प्रोडक्ट मिल जाते हैं, डिपेंड अपॉन योर प्रोडक्ट। तो मैं आपको कुछ सैंपल दिखाता हूँ, जैसे कि हमें सेल द ट्रेंड बताता है फेसबुक टारगेटिंग के अंदर इंटरेस्ट जो हमारे हैं वो ये हैं, ठीक है। हमने फॉर एग्जांपल अगर ये टी शर्ट सेल करनी है ये वाली, तो उसके लिए ये इंटरेस्ट है हमारे। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे बरिस्ता लिखता हूँ, ठीक है। बरिस्ता यहाँ पे आपको यहाँ पे इंटरेस्ट आ जाएगा, ट्रेनर आ जाएगा, एम्प्लॉयर्स आ जाएगा, यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स हेयर। तो डिपेंड करता है क्या चीज़ सेल कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था हमारा प्रोडक्ट फैशन के रिलेटेड है, तो अगर हम कोई भी अबाया सेल कर रहे हैं, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आता है अबाया, लेडीज़ अबाया, या हमने लेडीज़, मेरे ख्याल से लेडीज़ अबाया का कीवर्ड नहीं आ रहा है यहाँ पे। लेट मी जस्ट टाइप इट, फैशन अगेन, ठीक है। ये मैं आपको सैंपल दे रहा हूँ, ठीक है। आपने मेक श्योर करना है कि इसकी रिसर्च पहले कर लेनी है, ठीक है। ये तो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ कि जब भी आपने टारगेटिंग करनी है, इंटरेस्ट मेक श्योर करना है कि इंटरेस्ट आप लोगों ने लाजिम सर्च करने हैं, ठीक है। कुछ टूल्स आपको मैं बताता हूँ जो आप लोग यूज़ करके ना इंटरेस्ट ढूंढ सकते हैं, अपने प्रोडक्ट के इंटरेस्ट ढूंढे कि कस्टमर को किस चीज़ में इंटरेस्टेड, कस्टमर को कौन सी चीज़ में इंटरेस्ट है, कौन सी चीज़ में नहीं है। अगर मैं कौन से एम्प्लॉयज़ का टारगेट करूँगा तो उन तक प्रोडक्ट मेरा जाएगा नहीं जाएगा, ठीक है। तो इट मीन्स दैट ये डिटेल टारगेटिंग होती है। तो आप इस पार्ट के अंदर ना थोड़ी रिसर्च करें, बहुत इंपॉर्टेंट है रिसर्च करना, ठीक है। आपने फैशन क्लोथिंग, जैसे मैंने ये इंटरेस्ट चूज़ किया, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे इतने लोग हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इतने लोग हैं ये इंटरेस्टेड हैं। लाइक तकरीबन 5000 से 6000 ऑडियंस है इस इंटरेस्ट की। तो आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि आप लोग प्रॉपर रिसर्च करें इसके बारे में, इंटरेस्ट ढूंढें, बिहेवियर्स ढूंढें, और यहाँ पे आप लोगों ने ऐड करना है कि कौन से बिहेवियर हैं कौन से नहीं, ठीक है। तो अब हमारे पास आ जाता है
प्लेसमेंट्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास मैनुअल प्लेसमेंट आती है और तो अभी आपके पास आ जाता है प्लेसमेंट। अब हमारे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं, एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट, जो रेकमेंड कर रहा है हमें ऑब्वियसली फेसबुक, और हमारे पास आता है मैनुअल प्लेसमेंट। प्लेसमेंट्स का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको मैनुअल प्लेसमेंट में क्लिक करके दिखाता हूँ, आप अपना ऐड कहाँ कहाँ दिखवाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मेरा ऐड जो है मैनुअली फेसबुक में शो हो, फीड में भी शो हो, ठीक है, रील्स के अंदर शो हो जाए, इन स्ट्रीम वीडियो एड्स के अंदर शो हो जाए, इन स्ट्रीम वीडियो एड्स के अंदर शो हो जाए, सर्च रिजल्ट्स में शो हो जाए, मैसेजेस के अंदर शो हो जाए। अगर मैं ऐसे डिटेल टारगेटिंग करना चाहता हूँ तो ये मैं प्लेसमेंट के टैब को लाजमी छेड़ूंगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं इसे मैनुअल टारगेट करें तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये कोई कोई चीज़ों में बहुत अच्छा होता है, जैसे कि आपने ना ऊपर जाके अपना बजट जो है वो लाइफ टाइम अगर किया हो तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर होता है, उसमें आप अपने बजट को स्केड्यूल भी कर सकते हैं। तो मैं जो रिकमेंड करता हूँ वो ये है एडवांटेज बट प्लस रिकमेंडेड, बिकॉज इसके अंदर ये होता है कि जो फेसबुक होता है वो आपका बजट, जो मैक्सिमम बजट है वो एलोकेट करता है, वो ट्राई करता है डिफरेंट जगह पे, कभी इंस्टाग्राम के अंदर, कभी फेसबुक के अंदर, और मल्टीपल जगह के अंदर आपके ऐड शो करता है, ताकि आपको पता लग जाए कि आपका ऐड एक्चुअली में कहाँ पे शो हो रहा है और आप डिटेल टारगेटिंग कर सकते हैं। वैसे भी आपको मेरे ख्याल से जो लोग ड्रॉप शिपिंग करते हैं उसको इतनी ज़रूरत नहीं होती मैनुअल प्लेसमेंट की। अगर आप वो करना चाहें तो आपके ऊपर है, ठीक है। आप यहाँ से अपनी ऑडियंस नेटवर्क सिलेक्ट करके, हर चीज़ सेलेक्ट करके डिटेल टारगेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि ये फीड्स है तो मैं चाहता हूँ कि फीड्स के ऊपर शो हो, तो इसे मैं क्लिक कर दूँगा यहाँ से। इसको भी मैं अगर डिटेल करना चाहता हूँ तो फेसबुक फीड्स, फेसबुक प्रोफाइल फीड्स, इंस्टाग्राम फीड, ये सब मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये टोटली डिपेंड करता है मेरे पे। अगर मैं यहाँ पे मोर पे क्लिक करूँ तो मेरे पास ज़्यादा टारगेटिंग का ऑप्शन है कि मैं कौन कौन से डिवाइसेस को टारगेट कर रहा हूँ। अगर आप लोग कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो खाली फ़ोन के यूज़र्स के लिए बेहतर है, तो आप यहाँ से जाके खाली iOS डिवाइसेस कर सकते हैं या एंड्रॉयड डिवाइसेस कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये खाली अगर आप ये कर रहे हैं ऑल मोबाइल डिवाइसेस, विच इज़ बेसिकली अ गुड थिंग, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये चूज़ करेंगे, यहाँ पे आपके पास बाकी ऑप्शन आ जाते हैं, या आपको बिल्कुल भी यहाँ पे छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जब आप ये कर लेते हैं पूरा, आप लोग नेक्स्ट पे जाते हैं, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे आएंगे या ऐड के ऊपर आएंगे तो सबसे पहले आप लोग को मैंने बताया कैंपेन कैसे होती है, फिर उसके अंदर ऐड सेट्स होते हैं। ये अब हम ऐड की सेटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे ऐड नेम लिख देना है, मेक श्योर करें कि कोई भी प्रोडक्ट का नाम लिख दें, ठीक है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट के बारे में आप ऐड रन कर रहे हैं, तो यहाँ पे पार्टनरशिप ऐड है, इसे हमने ऑफ रखना है, क्योंकि अगर आप कोलैबोरेशन करें किसी और बिज़नेस के साथ तो आप ये इसे ऑन कर सकते हैं, लेकिन इसकी वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे गए और हमने अपना यहाँ से पेज चूज़ कर लिया, ठीक है। आप भी यहाँ पे आएंगे और यहाँ से अपना पेज चूज़ कर लेंगे। यहाँ से हम अपना इंस्टाग्राम का भी अकाउंट यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पेज आ जाएगा इंस्टाग्राम अकाउंट का और आप यहाँ से आराम से कनेक्ट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो इजीली कनेक्ट हो जाएगा। अब ऐड सेटअप पे मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाला हूँ। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग पोस्ट है तो आप उसका भी ऐड रन कर सकते हैं, ठीक है, या क्रिएटिव हब मॉकअप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्रिएट ऐड का ऑप्शन सबसे बेस्ट रहता है, ठीक है। अब आपके पास है मैनुअल अपलोड, ठीक है। अब मैनुअल अपलोड के अंदर ये होता है, आपके पास फॉर्मेट्स आ जाते हैं। एक पहला फॉर्मेट आपके पास ये है सिंगल इमेज और अ वीडियो। आप एक इमेज पे ऐड चला सकते हैं या एक वीडियो पे ऐड चला सकते हैं। दूसरा हमारे पास ऑप्शन है कैरोसेल। कैरोसेल का मतलब होता है डिफरेंट काइंड ऑफ, आप कह लें कि डिफरेंट काइंड ऑफ कलेक्शंस होते हैं, जिसके अंदर मैं आप लोग को अभी प्रीव्यू करके दिखाता हूँ। अगर आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे ये नहीं आएगा मेरे ख्याल से। इसको मैं ना सबसे पहले यहाँ पे एक इमेज अपलोड कर देता हूँ ताकि आप लोग को ज़्यादा पता चल जाए कि किस तरीके से मैं बोल रहा हूँ आपको, ठीक है, इन डिटेल आप लोग को पता चल जाए। तो पहले हम जो 2 से 3 इमेज यहाँ पे डाल सकते हैं, कलेक्शन मतलब यानी ज़्यादा ग्रुप के हिसाब से ना ऐड आप लगा सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे बिल्कुल नहीं है अभी, तो मैं आप एक काम करता हूँ, यहाँ पे ना आपको ना एक इमेज डाल के पहले दिखा देता हूँ, ठीक है। सिंगल यहाँ पे जाते हैं, हम एक इमेज ऐड करते हैं, ठीक है, ऐड मीडिया, और ऐड मीडिया पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम अपना कोई भी इमेज अपलोड करते हैं, ठीक है, सिंपल इमेज अपलोड करते हैं, इसे ही अपलोड कर देते हैं। जो भी मैंने आप लोग को दिखाया था ना वही हम अपलोड यहाँ पे कर देते हैं। यहाँ से हमने सिलेक्ट किया इसे और हम यहाँ पे नेक्स्ट पे गए। अब हमें प्लेसमेंट्स के डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं। आप यहाँ से इनको क्रॉप कर लें अच्छे से अपने ऐड को, ठीक है। कोशिश करें कि ऐप्स एंड रील्स पे इस तरह से नज़र आएगा। अगर ये कॉर्नर में ऐड नज़र आ रहा है तो इस तरह का नज़र आएगा, ठीक है। आप लोगों ने मेक श्योर करना अपने हिसाब से आप इसे सेट कर लें कि जिस हिसाब से आपको चाहिए ये ऐड, तो उस हिसाब से ही आपको ये नज़र आएगा, ठीक है। तो ये मैंने सेट कर लिया। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे वो मुझसे पूछ रहा है कि ओरिजिनल क्रिएटिव आपने यूज़ किया, ठीक है। यहाँ पे म्यूज़िक के अंदर ये इस तरह से नज़र आएगा, रेलेवेंट कमेंट्स के अंदर, ठीक है। ये सिंपल बता रहा है कि किस तरह से आपका डिस्प्ले होगा शो। आप यहाँ पे डन पे क्लिक करें। जिस टाइम आप डन पे क्लिक करते हैं तो आप ऊपर जाएँ, मैं आपको बताता हूँ।
यहाँ पे सिंगल इमेज और आप वीडियो का आपने बताया था, जैसे मैंने आपको अब आप कैरोसेल पे अगर क्लिक करेंगे तो कैरोसेल पे भी यही है कि कैरोसेल एड्स के अंदर ना आप लोगों ने ऐड इमेज कार्ड पे आना है। यहाँ पे आपने 2 एटलीस्ट इमेज चूज़ कर लेनी है। मैं आपको बताता हूँ यहाँ से अपलोड करके। हम वही 2 इमेजेस अपलोड कर लेते हैं जो मैंने की थी, ठीक है। एक ये वाली कर लेता हूँ और दूसरी इमेज भी एक अपलोड कर लेता हूँ ताकि आप लोग को पता चल जाए, या हम इन्हीं यही इमेजेस को यूज़ कर लेते हैं बिकॉज़ ये बहुत ज़रूरी है आपको बताना हर एक ऐड के अंदर। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको बताया था कि आप लोग सिंगल इमेज ऐड भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऊपर यहाँ पे फॉर्मेट के अंदर, और कलेक्शन भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये टोटली डिपेंड अपॉन यू गाइस कि किस तरह का आप ऐड रन करना चाहते हैं। हम यहाँ पे सिंगल इमेज क्लिक करेंगे और ये आप देख सकते हैं कि फीड के अंदर इस तरह से शो होगा, फेसबुक इंस्टाग्राम फीड के अंदर इस तरह से शो होगा। तो अगर आपने यहाँ से इंस्टाग्राम ऑन किया होगा तो लाजमी आपको ये भी शो होगा, ठीक है। अब हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो ये है ऐड क्रिएटिव के जो प्राइमरी टेक्स्ट होता है, ठीक है। आपने इसे मेक श्योर करना है कि आप इसे ChatGPT से भी लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप प्रोडक्ट जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ी रिसर्च कर रहे हैं, वो थोड़ा अट्रैक्टिव हो। जैसे कि मैं लिखता हूँ 20% ऑफ ऑन योर फर्स्ट परचेज, ठीक है। ये मैंने डाल दिया। अब इसके अंदर आप यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट वेरिएशंस, डिफरेंट इमेजेस यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इमेजेस यूज़ करते हैं ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमें डिफरेंट AI वेरिएशंस मिल गई हैं, तो हम ये यूज़ कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ मैं ये यूज़ करूँ। अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मुझे नज़र आ जाएगा, ये देखें ऐसे नज़र आएगा। लेट मी शो यू गाइस। यहाँ से मैं कट करता हूँ, यहाँ से हम ऊपर से कट कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपको ना ऑलरेडी आपको पता चलता जाएगा किस तरह के आपने ये सजेस्टेड टेक्स्ट वेरिएशंस होते हैं। तो यहाँ पे जो भी आपने चीज़ पहले लिखी थी आप लिख सकते हैं सिंपल। यहाँ पे ऊपर ये यहाँ पे शो होगा जैसे कि 20% ऑफ, ठीक है। ये अभी यहाँ पे आपको ऊपर नज़र आएगा। तो ये आपने मेक श्योर करना है कि अच्छा ChatGPT से लिखना है, ठीक है। अगर एक और भी टेक्स्ट ऑप्शन डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं सिंपली इस पर क्लिक करके, ठीक है। तो वो डबल आपके पास आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर मैं आपको बताऊँ, यहाँ से नीचे स्क्रॉल करके दिखाऊँ, तो आप हेडलाइन भी लिखें, ठीक है। हेडलाइन में भी बहुत अट्रैक्टिव चीज़ लिखी होनी चाहिए, जैसे कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ये मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि इसके रिसर्च करके लिखना है, और कोशिश करें कि जब भी अपने ऐड की हेडलाइन वगैरह लिखें तो उसे बहुत ध्यान से लिखें और कोशिश करें कि इन्हें अच्छा लिखें, बिकॉज उस पर ज़्यादातर सेल कन्वर्जन होती है। अब यहाँ पे ऑप्टिमाइज टेक्स्ट पर पर्सन, ये आपका डिसेबल है, ठीक है। इसको ऐसे रहने दें, ठीक है। अब आपके पास है कॉल टू एक्शन, यहाँ पे है लर्न मोर, अप्लाई नाउ। आपने यहाँ पे करना है बाय नाउ, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर नाउ का ऑप्शन है, आपने ऑर्डर नाउ पे लाजम क्लिक करना है, बिकॉज अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो ऑर्डर नाउ लाजम होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल कोई सर्विस वगैरह बेच रहे होते तो आप यहाँ से चेंज कर सकते थे, लेकिन हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम ऑर्डर नाउ क्लिक करेंगे। साइन अप नाउ कर सकते हैं अगर कोई आप सर्विस वगैरह सेल कर रहे हैं तो, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एडवांटेज प्लस क्रिएटिव होता है, यहाँ पे हम एडिट कर सकते हैं अपने डिफरेंट काइंड ऑफ वेरिएशन हमें जो मिलेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके का यहाँ पे म्यूज़िक लगा हुआ है, आप म्यूज़िक भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से, आपके पास चॉइस है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे नीचे जाऊँ तो यहाँ पे मेरी डेस्टिनेशन है, यहाँ पे आप देंगे अपनी वेबसाइट का लिंक, जो भी ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट होगी उसका लिंक यहाँ पे देना है। और कभी भी आपने होम पेज का लिंक नहीं देना, जैसे कि फॉर एग्जांपल fashionnova.com, ये नहीं आपने देना, /products, ये आपने लाजम लिंक देना है, ठीक है। और इस लिंक के अंदर ये होगा कि आपका लिंक यहाँ पे प्रोडक्ट सेक्शन का आएगा और आप आराम से वही सेम पेज पे लोगों को लेके जा सकते हैं जिसके ऊपर आपके प्रोडक्ट हैं, ठीक है। मेक श्योर करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे लोग जो होते हैं वो इसके अंदर ना वो डाल देते हैं, simple.com का लिंक डाल देते हैं और उसको बिल्कुल सेल नहीं आती। यहाँ पे आपका डिस्प्ले लिंक है, ठीक है। आपने डिस्प्ले लिंक डालना है विच विल बी शोन ऑन योर कार्ड, ठीक है। हमने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब हमारे पास ऑप्शन है ब्राउज एड्स ऑन, पीपल विल सी योर वेबसाइट when they will tap on your ad, you can just add additional contact method, ठीक है। यहाँ पे एडिशनल कॉन्टैक्ट मेथड डाल सकते हैं अगर आपने डालना है तो आप, लेकिन मैं रेकमेंड करता हूँ कोई ना डालें। यहाँ पे नन पे क्लिक कर दें, ठीक है। यहाँ पे लैंग्वेजेस आती हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर आप ट्रांसलेट कर सकते हैं अपने ऐड को, चाहते हैं अगर लोगों तक ज़्यादा पहुँचे तो आई थिंक ये करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ऑन कर दें, यहाँ पे ऐड लैंग्वेजेस कर दें आप, ठीक है। डिफरेंट लैंग्वेजेस आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे पास ट्रैकिंग का ऑप्शन आता है, यहाँ पे वेबसाइट इवेंट्स हैं, यहाँ पे आप अपना अगर पिक्सल आपने सेटअप किया हुआ तो आपके लाजम आप ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है।
डिफरेंट डाटा सेट्स आप ट्रैक कर सकते हैं आराम से। तो ये था एक ऐड का तरीका कि किस तरह से कैंपेन बनाते हैं और ड्रॉप शिपिंग के लिए किस तरह से ऐड रन करते हैं। ठीक है, आई होप दैट कि आपको ये वीडियो पूरी समझ आई हो और किस तरह से मैंने आप लोगों को बताया उस तरह से आपने खुद करना है। और गाइस कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके खुद की एक्सप्लोर करने की होती हैं, जैसे कि ये टेक्स्ट हो गया, ठीक है, और इमेजेस हो गई, ये आपको इसमें खुद मेहनत करनी है और इसके अंदर भी मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ, लेकिन एट द एंड यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। और इंशाल्लाह आपको मैं अगली आने वाली वीडियोस के अंदर भी गाइड करता रहूँगा जैसे अब कर रहा हूँ। लेकिन जिस तरह से मैंने आप लोग को बताया ऐड रन करने का तरीका अगर आप लोग करते हैं तो आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोग को रिजल्ट्स लाजिम मिलता है। लेकिन कोई भी चीज़ फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने ये ट्रैकिंग वेबसाइट इवेंट के बारे में आपको नहीं बताया तो इसको आपने नहीं छेड़ना है, ठीक है। ये इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं बताऊँगा, बिकॉज दिस इज़ समथिंग रियली डिफरेंट जो इस बारे में मैं जो इस वीडियो में मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा। और जैसे कि कस्टम ऑडियंस का मैंने आपको बताया था, वो कस्टम ऑडियंस बनाने का तरीका होता है और वो भी मैं आपको बताऊंगा। वो यहाँ पे हम सेटिंग्स के अंदर ऑडियंसेस के अंदर जाके बनाते हैं, तो वो इस वीडियो में नहीं होगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कस्टम ऑडियंस किस तरह से बनाते हैं। और थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। ये एक सिंपल सा कोर्स था, छोटा, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोग के लिए मैं बनाऊँ। तो आई होप दैट कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और मेक श्योर गाइज करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को और उन लोगों के साथ शेयर करें जो लोगों को एड सीखने हैं, ड्रॉप शिपिंग के लिए एड सीखने और किस तरह से हम एड रन करते हैं, कैंपेन सेटअप करते हैं, तो उनके साथ लाजम शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।